मैं राजकुमार मुदगल सभी भक्तजनों को सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी सेवा में मेरे द्वारा रचित एक अत्यंत मार्मिक भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस भजन के माध्यम से मैंने उस परिस्थिति को दर्शाने का प्रयास किया है जब प्रभु श्री राम माता जानकी और लक्ष्मण को लेकर वनवास में चले जाते हैं और जाकर पंचवटी में निवास करते हैं। उधर से लंकापति रावण अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए अपने मामा मारिच के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि मारिच, तुम बड़े मायावी हो, जाओ एक स्वर्ण मृग का रूप धारण करके पंचवटी में चले जाओ और तुम्हें देखकर तुम्हें पकड़ने के लिए अवश्य ही वो राम जाएंगे। तो उसके पश्चात में साधु का वेश धारण करके पंचवटी पहुंच जाऊंगा और अपनी माया से सीता को कैसे भी बहक आकर फुसलाकर उसका अपहरण करके ले आऊंगा। यह सुनकर मारिच समझ जाता है कि अगर नहीं गया तो भी मेरी मृत्यु इस दुष्ट के हाथों होनी है, इसलिए वो स्वर्ण मृग का रूप धारण करके पंचवटी पहुंच जाता है। और जैसे ही सीता जी उस स्वर्ण मृग को देखती है तो वो प्रभु श्री राम से कहते हैं कि हे नाथ, देखिए कितना सुंदर मृग, आप इसे पकड़ के ले आइए, मैं इसे पालूंगी। प्रभु सीता जी को समझाने का प्रयास करते हैं कि अरे ये तो दैत्यों का क्षेत्र है, यह सभी राक्षस हैं, बड़े मायावी है, ये स्वर्ण मृग भला कहाँ से आ सकता है। लेकिन सीता जी हट करते हैं तो प्रभु श्री राम उस मृग को पकड़ने के लिए चले जाते हैं और कुछ दूर जाने के बाद में वह मारिच जो कि स्वर्ण मृग बना हुआ था प्रभु श्री राम की आवाज में लक्ष्मण को पुकारता है कि भैया लक्ष्मण आओ, शीघ्र आओ और मेरे संकट से बचाओ, मेरी रक्षा करो। तो ये बातें जब सुनते हैं तो सीता जी कहती है कि लक्ष्मण, तुम अपने भैया की आवाज सुनो, तुम्हें वो रक्षा के लिए सहायता के लिए बुला रहे और जाओ, तुम शीघ्र चले जाओ, अपने भैया की सहायता करो। हालांकि लक्ष्मण माता सीता को समझाते हैं कि हे माता, जब जो सबके रक्षक है, सबके तारणहार है, उन्हें भला क्या संकट आ सकता है। किंतु जब सीता जी नहीं मानती है तो लक्ष्मण अपनी लक्ष्मण रेखा खींचकर चले जाते हैं और प्रभु राम जैसे ही लक्ष्मण को देखते हैं तो बड़े हड़बड़ा जाते हैं, कहते हैं अरे लक्ष्मण, मैंने तुम्हें बोला था कि किसी भी स्थिति में सीता को छोड़ के नहीं जाना है, तुम यहाँ क्या लेने आए हो। उन्होंने फिर बताया लक्ष्मण ने कि भैया मैं क्या करता, माता ने हट की और उनकी हट के कारण मैं यहाँ आया हूँ। तो वो जैसे ही दोनों वापस पंचवटी में आते तो वहाँ सीता जी नहीं मिलती है, उनका हरण हो जाता है। तो उस वक्त प्रभु को बड़ा कष्ट होता है, उनके हृदय पर बड़ा आघात लगता है। तो उस समय वो सीता जी को याद करते हैं। तो इस भजन के माध्यम से मैंने ये सब दर्शाने का प्रयास किया है। भजन के बोल है, सीते छुपी कहाँ हो, तेरा राम तुझे पुकारे। Oh